Question number 16. One gram sample of NaCl and NaBr. 1 gram sample of NaCl and NaBr of NaCl, NaBr and inert material was treated with excess of silver nitrate and produces 0.526 gram of AgCl and AgBr. 0.526 gram of AgCl and AgBr. Full stop. By heating this precipitate in a current of Cl2, all AgBr is converted to AgCl. All AgBr is converted to AgCl. And precipitate then weighed 0.426 gram. Find the composition of the mixture. Find the composition of the mixture. We have 1 gram sample of NaCl, NaBr and inert material, and it was treated with what? Silver nitrate. Silver nitrate के साथ हम लोग ट्रीट करवा रहे हैं इसको. It was treated with excess of silver nitrate and produces 0.526 gram of AgCl and AgBr. By heating this precipitate in a current of Cl2 gas, all AgBr is converted to what? AgCl. And precipitate then weight, फिर से उसका मास कितना हो जा रहा है? 0.426. So find composition of the mixture sample. Find the composition of the sample. यही क्वेश्चन है. तो ये परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन है. कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, we have 1 gram sample of what? NaCl and क्या? NaBr. और साथ में क्या है? इनर्ट मटेरियल है. 1 ग्राम का सैंपल है जिसमें NaCl है, NaBr है और साथ में क्या है? इनर्ट मटेरियल है जो रिएक्ट नहीं करता है. जो रिएक्ट नहीं करेगा उसको इनर्ट मटेरियल बोलेंगे.
जो रिएक्शन नहीं करेगा रिएजेंट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसको ट्रीट करवा रहे हैं। वी आर ट्रीटिंग विद व्हाट? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करवाएंगे तो बताओ क्या होगा? NaCl रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, क्या बना लेगा? AgCl बना लेगा। और NaBr सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? AgBr बना लेगा। इसका टोटल मास कितना दिया हुआ है? 0.526 ग्राम। फिर इसको हम लोग Cl2 गैस पास कर रहे हैं, इसमें फिर से Cl2 गैस पास कर रहे हैं, तो Cl2 पास करने से क्या होगा? ये जो AgCl है उसका तो कोई चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज इन दिस AgCl, बट ये जो AgBr है वो चेंज हो जाएगा किसमें? AgBr किसमें चेंज हो जा रहा है? AgCl में। ये वाला AgBr AgCl में चेंज हो जा रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं AgCl ओल्ड, और इसको क्या बोल सकते हैं? AgCl न्यू। तो फाइनली मिक्सचर का मास कितना दे दिया है? यहां का टोटल मास कितना दे दिया है? 0.426 ग्राम। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। तो लेट अस अज्यूम, वी कैन अज्यूम दैट इसका मास कितना? वी कैन अज्यूम इसका मास कितना? x ग्राम। इसका मास कितना? y ग्राम। NaCl का मास कितना ले लिए? x, और NaBr का y। अब देखो NaCl का मास दिया हुआ है, तो NaCl के मास के हेल्प से हम लोग AgCl का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? वी कैन अप्लाई व्हाट? POC ऑन किस पे? Cl पे अप्लाई कर दो। Cl पे POC अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ Cl? 1 इंटू क्या? 1 इंटू मोल्स ऑफ NaCl। व्हाट इज मोल्स ऑफ NaCl? इसका मास है x डिवाइड बाय इसका मोलिकुलर मास। व्हाट इज मोलिकुलर मास? 58.5। दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा कोएफिशिएंट Cl का? 1 इंटू इसका मास इंटू इसका मास। मास कितना हो जाएगा? लेट अस सपोज इसका मास हो गया W1 ग्राम, तो क्या हो गया? W1 डिवाइड बाय इसका मोलिकुलर मास। व्हाट इज मोलिकुलर मास ऑफ दिस? 143.5। कितना? 143.5। यहां से किसका मास मिल जाएगा? W1 का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली अप्लाई कर दो POC किस पे? अप्लाई POC ऑन व्हाट? अप्लाई POC ऑन Br। तो Br पे यदि POC अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ Br? 1 इंटू क्या? y डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ NaBr। व्हाट इज मोलिकुलर वेट ऑफ NaBr? 103। दैट इज इक्वल टू, यहां पे कोएफिशिएंट कितना है Br का? बताओ। 1 इंटू क्या? इसका मास ले लो कुछ W2 एज्यूम कर लो, W2, तो क्या हो गया बताओ? 1 इंटू क्या? W2 डिवाइड बाय इसका मोलिकुलर मास। व्हाट इज मोलिकुलर मास ऑफ AgBr? 188। यहां से किसका वैल्यू मिल गया? W1 का। यहां से किसका वैल्यू मिल गया? W2 का वैल्यू मिल गया। हाँ ठीक है, एक्स वाई के टर्म में आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन W1 प्लस W2 कितना दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन W1 प्लस W2 कितना दिया हुआ है बताओ? 0.526। 0.526 वैल्यू पुट कर दो। W1 का वैल्यू कितना था? यहां से पुट कर दो। व्हाट इज दैट? 143.5 डिवाइड बाय क्या? 58.5 इंटू x प्लस व्हाट इज वैल्यू ऑफ W2? क्या हो जाएगा? 188 डिवाइड बाय क्या? 103 इंटू y। दैट इज इक्वल टू क्या? 0.526। ये हम लोग को क्या इक्वेशन मिल गया? ये हम लोग को क्या इक्वेशन मिल गया? फर्स्ट मिल गया। x और y में पहला इक्वेशन आ गया। अब देखो ऐसे ही हम लोग, इसका मास तो मिल गया AgCl का, इसका AgCl का मास कितना होगा? एनीवन? इसका मास W1 है तो इसका भी मास क्या होगा? W1। उसमें तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये तो W1 ही होगा। इसका मास W2 है तो इसका मास कितना होगा? व्हाट इज मास ऑफ AgCl न्यू? AgCl न्यू का मास कैलकुलेट करने के लिए वी कैन अप्लाई POC फ्रॉम हियर टू हियर। यहां से यहां तक अप्लाई कर सकते हैं POC। किस पे?
एजी पे, अप्लाई पीओसी ऑन एजी, पीओसी एजी पे अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एजी, 1 इंटू क्या, W2 बाई इसका मोलिकुलर मास, दैट इज इक्वल टू, यहां क्या लिखोगे, इसका मास मान लो कुछ W3 आया, क्या लिखोगे, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एजी, 1 इंटू W3 डिवाइड बाई, बोलो इसका मोलिकुलर मास, व्हाट इज दैट, 143.5। तो यहां से क्या मिल गया, यहां से क्या मिल गया, सॉरी यहां से क्या मिल गया, W3 और W1 तो पहले से ही मालूम है, तो दूसरा इक्वेशन क्या बना लेंगे, व्हाट इज लास्ट इक्वेशन, W1 प्लस क्या, W3, ये कितना दिया हुआ है, 0.426, W1 प्लस W3 कितना हो गया, 0.426। तो यहां से बताओ कितना हो गया इसका, व्हाट इज वैल्यू ऑफ W1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ W1, W1 का वैल्यू तो पहले ही मिल गया था ना, कितना था, 143.5 बाई क्या, 58.5 x प्लस व्हाट इज वैल्यू ऑफ W3, W3 का वैल्यू क्या होगा, ये W3 है ना, W3 का वैल्यू क्या लिखेंगे, ये देखो W2 बाई 188 का वैल्यू तो दिया हुआ है, देखो ना W2 बाई 188 का वैल्यू कितना है, y बाई 103, तो ए वाला और ए वाला दोनों तो सेम ही होगा ना, तो ये दोनों को इक्वल कर दें तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, W3 का वैल्यू मिल जाएगा, क्या हो जाएगा W3 बताओ, व्हाट इज W3, 143.5 इंटू वाई डिवाइड बाई क्या, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.426। यहां से क्या मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, x एंड y।